चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपना वोट डालने जरूर जाएं, लेकिन उससे पहले आपको कई तरह की बातों का खास ख्याल भी रखना जरूरी है। इस बार क्या नए नियम बने हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। आपका वोटर कार्ड बना है या फिर नहीं, वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, और अगर आपका एड्रेस बदल गया है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपका ट्रांसफर हो गया है तो आप क्या करें। बहुत सारे सवाल हैं जो वोटर्स के मन में आ रहे होंगे, जो पहली बार वोट भी डालने जा रहे हैं। आज हम आपके तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे जो आपकी तमाम दुविधाओं का समाधान देंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में होंगे और 23 मई को नतीजे आएंगे। डेमोक्रेसी का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। चुनाव में ये साबित हो जाता है कि सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो है आम जनता, जिसका वोट उम्मीदवारों की किस्मत बदल देता है। एक जिम्मेदार नागरिक का भी ये फर्ज है कि वो वोट जरूर डाले। करीब 1 महीना है, लेकिन हो सकता है कि आप तो वोट डालने के लिए तैयार हों, लेकिन कोई न कोई वजह आपको परेशान कर रही है। कई सवाल आपके मन में उठ रहे हों, जैसे कि वोटर कार्ड अभी नहीं आया तो क्या करें, वोटर लिस्ट पे नाम नहीं है तो क्या करें, घर का पता बदल गया है तो कैसे अपडेट कराएं, वोटर कार्ड में नाम गलत आ गया है तो उसे कैसे सही कराएं, आपका ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया है तो क्या करें, वोटर कार्ड नहीं है तो दूसरे कौन से आईडी कार्ड काम करेंगे, अगर आप फौज में हैं और अपने गांव या शहर से बाहर पोस्टेड हैं तो क्या आप वोट डाल सकते हैं और कैसे वोट डालें, देश से बाहर हैं तो कैसे वोट डालें, हाल ही में अगर 18 के हुए हैं तो क्या वोट डाल सकेंगे, और अगर किसी भी चीज में कोई बदलाव करना है तो वो कैसे करें, क्या सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। वोट डालना एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी भी है और उसका हक भी है। चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया को आसान और वोटर फ्रेंडली बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। करीब करीब हर सुविधा अब ऑनलाइन हो गई है। जगह जगह कैंप लगाए जाते हैं ताकि वोटर लिस्ट तैयार की जाए। जो लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं, उनके नाम छूट न जाएं। वोटिंग की पाठशाला में हम आज आपको बताएंगे कि अगर आप भी वोटिंग को लेकर किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो कैसे उसका समाधान पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वोट डालने आपने जाना है, लेकिन किसी भी तरह की समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो आज हम आपके लिए वोटिंग की पाठशाला लेकर आए हैं, जिससे कि आपको तमाम जो आपके मन में दुविधाएं हैं सबका समाधान मिल जाए। और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ प्रजा फाउंडेशन के मैनेजर बलवंत कुमार जी जुड़ रहे हैं। बलवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ शरद कुमार जुड़ रहे हैं, जो कि एडीआर के महाराष्ट्र कोऑर्डिनेटर है। शरद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास दोनों के पास आऊंगी। कुछ सवाल जो दर्शकों के मन में उठ रहे हैं उनके जवाब तलाशने की कोशिश भी करेंगे। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं जो कि वोट डालने जा रहे हैं और आपको किसी भी तरह की आई कार्ड, वोटर आईडी बनवाने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ये बता रही है मेरी सहयोगी शालिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भाषण के दौरान आपने ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि 21वीं सदी में पैदा होने वाले युवाओं के लिए ये पहला मौका होगा जब वो अपना वोट डालेंगे। लेकिन ये काम आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा। तो किस तरह से, अगर वोटर आईडी कार्ड आपने नहीं बनवाया है तो घर बैठे आप इस काम को कर सकते हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, बहुत आसान से कुछ स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको www.nvsp.in इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेट दिखाई देगा। आपको ये जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर ड्यू टू शिफ्टिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है। फॉर्म 6 यहां पर लिखा हुआ है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए फॉर्म 6 खुल गया है। आप यहाँ साइड में जाकर के अगर चाहें तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। फिलहाल इसमें हिंदी ऑप्शन सेट किया हुआ है। हिंदी चेंज करके आप चाहें तो इंग्लिश को में भी इसे बदल सकते हैं। और देखिए, ये फॉर्म 6 आपके पास खुल करके सामने आ गया। जो इसमें जरूरी चीजें मांगी गई हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो जानकारी है, वो आपको देना जरूरी है। और देखिए, ये जो आप रेड स्टार वाला मार्क देख रहे हैं, ये मैंडेटरी है। जहां जहां ये रेड स्टार आपको दिखाई देगा, ये फील्ड आपको जरूर
भरना है, यहाँ आपको अपना नाम देना है, सरनेम देना है, तमाम जो आपसे जानकारी मांगी गई है वो सब आपको इस फॉर्म में फिल करना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो आपको देना जरूरी होगा। ये देखिए डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको एक अपनी फोटोग्राफ, ये चूज फाइल है, इसको सेलेक्ट करके फोटोग्राफ यहाँ पर आपको डालनी है। एज प्रूफ आपको देना है। एज प्रूफ के लिए ये देखिए आपके पास इतने ऑप्शंस हैं। आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, मार्कशीट दे सकते हैं 10th की, 8th की, 5th की, इसके अलावा इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, ये तमाम चीजें आप दे सकते हैं एज प्रूफ के लिए। एड्रेस प्रूफ की भी यहाँ पर मांग की जा रही है, वो भी आप अटैच कर सकते हैं ऑनलाइन ही। ये तमाम आपके पास विकल्प होंगे, इनमें से आप किसी भी एक को सेलेक्ट करके अपना एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं। ये पूरा फॉर्म आप भरिए और भरने के बाद ये देखिए यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, आप सबमिट कीजिए और आपकी ये तमाम जो डिटेल है ये पहुंच जाएगी जो निर्वाचन आयोग है वहां तक पहुंच जाएगी और उसके बाद आपका वोटर आईडी कार्ड आपके घर बैठे आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। यानी आपको लंबी कतारों में नहीं लगना है, आपको लाइन में लग करके घंटों वेट नहीं करना है। घर बैठे ऑनलाइन आप इस काम को कर सकते हैं। तो शालिनी आपको बता रही थी कि अगर अब तक आपका वोटर आईडी नहीं बना है तो किस तरह से आप ऑनलाइन जाकर जो है वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपको ये बताने के लिए कि अगर आपको कोई भी तरह की परेशानी आ रही है या फिर वोटर आईडी अब तक आपके पास नहीं आया तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। बलवंत जी आपसे यही जानना चाहूंगे, अगर किसी ने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है अपना वोटर आईडी लेकिन अब तक उसका कार्ड जो है बनकर नहीं आया है तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए, कहां पर जाकर जो है वो लिस्ट में चेक करे कि उसका नाम है या नहीं है, या फिर क्यों नहीं अब तक उसका आईडी बनकर आया। नमस्कार। हमने एप्लीकेशन कर दिया है तो 1 महीना हमें उन्हें वक्त देना होता है। 1 महीने में आपका वोटर आईडी ये जनरेट हो जाता है। अब आपको ये पता नहीं होगा कि ये वोटर आईडी मेरा जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए एक काफ़ी सिंपल तरीके से आप एक SMS के ज़रिए भी आप आपके चीज़ें समझ सकते हैं कि आप ये जो जैसे अपना जो ये बताया इलेक्शन का कमीशन में वोटर लिस्ट की एक कॉलम है जिसमें आप अगर क्लिक करते हैं, जिसमें आप आपका ये कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट करते हैं, यानी आपका जो एरिया है अगर वो सिलेक्ट करते हैं और उसके अंदर आप आपका किसी भी आपके पड़ोसी का अगर एपिक नंबर यानी इलेक्ट्रोल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर अगर आप डालते हैं आपके बगल वाला, तो उसके साथ आपके एरिया के यानी आपका जो नज़दीक के घर का नज़दीक का जो इलाका है उन सभी के नाम उसमें आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप उसमें देख सकते हैं कि आपका नाम उसमें एंटर हुआ है या नहीं हुआ है, अगर उसमें एंटर हुआ है तब तो आपको पता चली जाएगा कि आपका आया है। और अगर फिर भी अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा है तो आपके हमारे जो इलेक्शंस के वेबसाइट्स हैं उनमें नंबर दिए गए हुए हैं, आप उस नंबर पे कॉल करके भी आप आपकी चीज़ें पता लगा सकते हैं। तो ये एक तरीका है आपको पता लगाने के लिए। बिल्कुल इस तरीके से जैसा कि अभी बलवंत जी बता रहे थे, आप इस तरीके से जांच कर सकते हैं कि आपका नाम जो है वो वोटिंग लिस्ट में शामिल है या नहीं। लेकिन अगर शरद जी किसी व्यक्ति का नाम जो है वो तो वोटिंग लिस्ट में शामिल है, लेकिन अगर उसमें स्पेलिंग में गलती है या फिर किसी और तरह की गड़बड़ी हो गई है, नाम ठीक तरीके से नहीं लिखा गया या उससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी गलत भरी हुई है, तो ऐसी सूरत में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब आपके नाम ढूंढने के लिए अब तो ऑनलाइन बहुत आसान से है। तो पहले तो आपके एज डालना है, बाद में स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, और उसके मुताबिक आपका नाम होगा तो खाली आपका नाम लिस्ट में आ जाता है, तो कंफर्मेशन हो जाता है कि आपका नाम आया हुआ है और वोट कर सकते हैं। और उसमें एपिक नंबर डिटेल्स भी रहता है, एपिक नंबर रहता है, नाम, एज, सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है। और दूसरी चीज़ जैसा उन्होंने बताया कि 1950, ये 1950 नंबर लिया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 1950 को शुरू किया है, इसलिए तो 1950 नंबर है जी। लेकिन अगर बलवंत जी अगर कोई व्यक्ति है जो 1 महीने पहले ही फर्ज कीजिए कि अभी 18 साल का हुआ है, तो ऐसे में क्या वो व्यक्ति अब जो है वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर सकता है या आने वाले समय में क्या वो वोट डाल पाएगा? अगर उसकी 1 जनवरी 2019 तक अगर उसकी 18 उम्र कंप्लीट हो गई है
तो वो एलिजिबल हो जाते हैं और वो ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। या फिर अगर आप ऑनलाइन जाकर के देखें तो वहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं। आप अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से अगर आप वो सेंटर को देखेंगे जिसको हम उस सेंटर में जाकर के आप भर सकते हैं। हमें एक महीना, अगर हमारी मुंबई का अगर हम एग्जांपल लें तो हमारी 29 अप्रैल को हमारे इलेक्शंस है। सो हम 29 मार्च तक, अगर हम एक दिन पहले पकड़ते हैं तो 28 मार्च तक भी अगर हम एप्लीकेशन करते हैं तो विद इन 1 मंथ में हमें हमारा वोटर आईडी नंबर मिल जाएगा। हो सकता है कि हमको कार्ड न मिले, लेकिन हमारा वोटर आईडी नंबर मिल जाने पर भी हम इलेक्शन के लिए पात्र हो सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो क्वेश्चन था कि अगर करेक्शंस करने हैं तो हमारे ऑनलाइन में हमने जो प्रोविजंस दी गई है कि फॉर्म नंबर 8 अगर 8 हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हमारे करेक्शंस के लिए प्रोविजंस दी गई है। अगर आप उसमें नाम, आपके सरनेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, ये सब आप करेक्शंस कर सकते हैं। सो अलग अलग फॉर्म्स के प्रोविजंस किए गए। अगर आपको नए एप्लीकेशंस करने हैं तो फॉर्म 6 पे आप क्लिक कीजिए। अगर आप NRI हैं और आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आपको 6A करके उसमें प्रोविजंस है कि उसमें आप क्लिक करके भर सकते हैं। फॉर्म नंबर 7 है जिसके अंदर किसी की डेथ हो गई है या फिर आपको वो डिलीट करना है, आपका उनमें से किसी को नाम डिलीट करना है उस कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो फॉर्म नंबर 7 है। और अगर आपको आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना है सो फॉर्म 8A। इस तरह की काफ़ी सुविधाएं आज हमारे इलेक्शन कमीशन ने हमें प्रोवाइड की है। बिल्कुल, लेकिन शरद जी, अगर किसी व्यक्ति का ट्रांसफर हो जाता है तो उसके वोट का क्या होगा? क्या वो नई जगह पर जाकर जो है अपना वोटर आईडी में एड्रेस चेंज कराए इस वक्त, या वो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वोटर आईडी कार्ड के लिए तो अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन भी है और ERO के ऑफिस भी उधर जाके कर सकते हैं। लेकिन आजकल इतना सुविधा है कि सब कुछ ऑनलाइन में हो सकता है, इसलिए तो बहुत ही ये। और दूसरी चीज़ है, रजिस्टर करने के लिए नॉमिनेशन के फर्स्ट डे 8 दिन पहले तक रजिस्टर कर सकते हैं, ये एडवांटेज है। बिल्कुल, लेकिन बलवंत जी, अगर किसी का चुनावों से ठीक 10 दिन पहले अगर ट्रांसफर हो जाए तो ऐसी सूरत में क्या होगा? वो व्यक्ति कैसे अपना वोट डाल पाएगा? जैसे मैंने कहा कि फॉर्म नंबर 7 है जिसमें आपको आपका जाके नाम डिलीट करना होगा, और फॉर्म नंबर 6 से अगेन आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। सो ये प्रोविजन की गई है कि आप उसमें से कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर विद इन 10 डेज इलेक्शंस के पहले, 10 दिन पहले अगर आप करेक्शंस कर रहे हैं या नेम चेंज करके या आप नए जा रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि उनका नाम आ जाए। तो क्या फिर वो वोट नहीं दे पाएंगे अगर 10 दिन पहले जो है? जब भी कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज होते हैं, नया कॉन्स्टिट्यूशन में भी फॉर्म 6 भरेंगे तो फॉर्म 6 के पीछे आपका नाम दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है कि नहीं वो भी डिटेल्स है, तो वो इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी है वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंसिल करने के लिए। बिल्कुल। और अगर हम वोट डालने जाते हैं, लेकिन अगर शरद जी ये मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति के पास जो है उस टाइम वोटर आईडी नहीं आ पाया है, तो क्या वो वोट डाल सकता है या कोई दूसरा आईडी जो है वो वोटिंग पोल बूथ में लेके जाया जा सकता है? जी शरद जी, सॉरी क्या बोले? सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के पास जो है वोटर आईडी अब तक नहीं आया है और अगर वोट डालने उसने जाना है तो क्या किसी दूसरे आईडी के साथ जो है वो पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाल सकता है? हाँ, दूसरे आईडी भी चलेगा, लेकिन उसमें फोटो होना चाहिए। फोटो आईडी चलेगा, जैसे आपके एपिक में जो फोटो है वैसा है, या पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और ये आधार कार्ड, कहीं भी पासपोर्ट भी होगा तो ये अपना पासबुक, बैंक पासबुक, फोटो होगा तो वो भी चलेगा। 12 आइटम्स है जो अलाउड है आईडी के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से जो है, अगर आपके पास, अगर आपका वोटर आईडी अब तक नहीं पहुंच पाया है तो आप दूसरा फोटो वाला आईडी लेकर जा सकते हैं और अपना मतदान जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं, अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। खैर, अगर आपके वोटर आईडी में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी है तो वो भी ऑनलाइन जो है आप दूर कर सकते हैं। कुछ आसान स्टेप्स को अपनाकर आप घर बैठे ही ये जान सकते हैं कि आपका नाम वोटिंग लिस्ट में है या फिर नहीं। कैसे ऑनलाइन ये जांच कर सकते हैं, आपको ये बातें बता रही है मेरी सहयोगी शालिनी कपूर तिवारी। देखिए, nvsp.in ये वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको जाना है और इसमें आपको नीचे मिलेगा फॉर्म 8। यहाँ आपको क्लिक करना है। देखिए, इस पे लिखा हुआ है करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन इलेक्टोरल रोल, यानी अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में कोई भी गड़बड़ी है, कोई भी गलती है तो वो आप ठीक कर सकते हैं। ये आपके सामने फॉर्म 8 खुल करके आ गया। आप चाहे इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे इंग्लिश पे सेलेक्ट कीजिए। ये फॉर्मेट खुल करके सामने आ गया। मैंडेटरी फील्ड्स जो हैं उसके सामने ये रेड निशान बना हुआ है, रेड स्टार बना हुआ है। तो इन फील्ड्स को फिल करना आपके लिए ज़रूरी है, मैंडेटरी है, इसका आप ख्याल रखें। जो भी जानकारी, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उन सबको अटैच कीजिए, भरिए और उसके बाद सबसे नीचे आकर के आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। एक बार फिर से मैं इसी वेबसाइट के ऊपर हूँ, nvsp.in। यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे ऊपर दिखाई देगा सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल, यानी आपका नाम है वोटिंग लिस्ट में या नहीं है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलता है। पहला, सर्च बाय डिटेल, आपको अपनी पूरी डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। नाम, एज, आपकी डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीजें आपको भरनी होगी और भरने के बाद आप जब सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट आपको बता देगी कि आपका नाम वोटिंग लिस्ट में है या फिर नहीं है। दूसरा ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, सर्च बाय EPIC नंबर। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो बहुत आसान से ये फॉर्म खुल करके सामने आ जाता है। यहाँ आप अपना EPIC नंबर यानी मतदाता पहचान पत्र क्रमांक भरेंगे इस जगह पर। इसके बाद अपना स्टेट डालिए और ये जो कोड है इसे यहां पर भर करके आप सर्च के ऊपर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम है वोटिंग लिस्ट में या फिर नहीं है। तो प्रक्रिया बहुत आसान है, 2 मिनट महज आपको लगेंगे और अगर कोई त्रुटि है आपके मतदाता पहचान पत्र में तो वो भी ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है या फिर नहीं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी अगर आपको वेबसाइट के जरिए नहीं मिल पा रही है जानकारी तो एक टोल फ्री नंबर है 1950-1950, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और उसके बाद भी आपकी जो जानकारी है, जो गड़बड़ी है, जो भी दिक्कतें हैं वो इस टोल फ्री नंबर के जरिए दूर हो सकती है। कैमरामैन संदीप के साथ शालिनी कपूर तिवारी, जी मीडिया। तो अगर आपके वोटर आईडी में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी है तो आप घर बैठे ऑनलाइन ही दूर कर सकते हैं। खैर, इस बीच में हमारे साथ ईस्ट दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और डीएम के महेश जी भी जुड़े हैं, जो कि ईस्ट दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और डीएम है। सो बहुत स्वागत है आपका के महेश जी। जैसा कि ब्रेक से पहले मैं जानना चाह रही थी आपसे कि अगर कोई NRI वोटर है तो क्या वो अपने मत का इस्तेमाल कर सकता है और अगर कर सकता है तो क्या प्रक्रिया है? धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा इलेक्शन का प्रोसेस है ये बहुत ही इंक्लूसिव है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और ट्रांसपेरेंसी के का पूरा उसको तरीके से किया जा रहा है। अब आपने बात की जो हमारे NRI वोटर्स हैं, ये एक बहुत बड़ी सुविधा दी गई है। जो हमारे NRI भाई हैं जो बाहर है वो अपना वोटर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आपको पता है, फॉर्म 6 से भर के। और लेकिन उनको वोट देने के लिए हिंदुस्तान में आना पड़ेगा। वो वोट अपने जहां वहां से नहीं कर सकते हैं, उनको यहां पर रह के वोट देना है। तो एक ये बड़ा अच्छा कदम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि हम अपने NRI भाइयों को इंक्लूड करना है इलेक्टोरल रोल में, जो उनको एक इनको फैसिलिटी दी गई है, लेकिन वोट डालने के लिए इनको हिंदुस्तान आना पड़ेगा। ये एक इंक्लूसिव फीचर है इलेक्शंस का, ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है। और भी बहुत इंक्लूसिव फीचर्स हैं जिसको हम लोग चर्चा में उन पर डिस्कशन कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी बारीकियां भी जो हैं हम जानेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता देते हैं कि अपने वोट को लेकर लोग जो हैं वो काफी जागरूक हो चुके हैं। दिल्ली में हमारे संवाददाता ने कुछ ऐसे ही लोगों से बात की। इलेक्शन कमीशन पे के साइट पे जाके अपना वोटर आईडी, वहाँ पे आता है सर्च का ऑप्शन, वहाँ पे आप डालेंगे अपना वोटर आईडी नंबर तो आपका पूरा डिटेल आ जाएगा।
माता का वो सॉरी फादर का नेम आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, सारी डिटेल वहाँ पे आ जाती है। ग्रीन कलर के स्क्रीन भी खुलती है उसकी। हम कोई भी नियर बाय जो भी वोटर आईडी ऑथराइज सेंटर है जहाँ से वोटर आईडी हमारे बनते हैं, वहाँ पे हम जाके उसको चेंज करा सकते हैं। इतना अवेयरनेस नहीं है, काफ़ी लोगों को नहीं पता है। कुछ जो कैंपेन जो रन होना चाहिए उस हिसाब से रन नहीं हो रहा है। तो लोग जो हैं वो अपने मतदान को लेकर अब काफी जागरूक हो चुके हैं। लेकिन के महेश जी, अगर फौज में कोई व्यक्ति है, आर्मी में है और उसकी पोस्टिंग बाहर है, तो वो अपने मत का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? क्या उसको वहां पर मतदान की सुविधा मिलेगी या उसे अपने गांव में या अपने जिले में जो है वो वापस आना होगा और उसके बाद ही मत देना होगा? देखिए, अब जहां तक की सर्विस वोटर्स का सवाल है, हमारा सर्विस वोटर्स एक डिफरेंट कैटेगरी है। जो आर्मी में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनके लिए यह प्रबंध है पोस्टल बैलेट का। उनके लिए पोस्टल बैलेट का प्रबंध किया गया है और बहुत स्पीड से उनका डिलीवरी और उनका काउंटिंग में आना, इस बार काफी स्पीड से उनको डिलीवरी है और उनका वापस आना एक बहुत अच्छे से एक सिस्टम बनाया गया है जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं। जहां की अभी आपने वो स्क्रीनशॉट में दिखाया कि लोग कह रहे हैं लोगों को भी वो पता नहीं है, एनएसवीपी पोर्टल में जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, दिल्ली में कितने हमारे वोटर्स आज इलेक्टोरल रोल में हैं? दे आर 1 करोड़ 36 लाख हैं जी। और अभी 18 हम जनवरी में जो हमारे 1/1/2019 में 18 इयर्स प्लस हो गए थे और अभी उनको हमने फाइनल जो हम लोग का जो अभी ड्राफ्ट जो भी हमारा ड्राफ्ट रोल था, अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी तक 2 लाख ऐड हो गए हैं। और ये ऐड कैसे हुआ है? कोई ऐसे ही नहीं हुआ है, वो एफर्ट से की गए हैं। और वो एफर्ट्स क्या क्या किए गए हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। एक वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम है, स्वीप जिसको हम लोग कहते हैं। ये इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, दैट नो वोटर शुड बी लेफ्ट आउट। उसके तहत हम लोग क्या क्या काम करते हैं? हम लोग इलेक्ट्रॉल लिटरेसी क्लब्स हर जगह स्कूल में खोला हुआ है हम लोग का। ये हम लोग चुनाव पाठशाला करते हैं कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, सैटरडे को उन हमारे जो बीएलओ हैं, ब्लॉक लेवल जो हमारे जो आपके जो नीचे स्टाफ है हमारा बीएलओ का जो है, वो लोग चुनाव पाठशाला में जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनके लिए वोटर एजुकेशन का प्रोग्राम करते हैं। कि वोटर को जागरूक करने के लिए जो है इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से काफी सारे कार्यक्रम जो हैं वो बनाए हुए हैं और यही वजह है कि आज जो है वोटर काफी जागरूक हो भी चुका है। लेकिन बलवंत जी, अगर हम बात करते हैं नए वोटर की जो पहली बार वोट डालने जा रहा है, उसको किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? अगेन हर इलेक्शंस के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से वोट किए जाते हैं। अगर आज हम लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो हम काफ़ी पैमाने पे देखते हैं कि अब हम जिन्हें चुन के देना चाह रहे हैं, हम इसमें काफ़ी ये सजेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप पार्टी लेवल देखिए कि आप किस पार्टी को मत कर रहे हैं कि वो हमारे देश को किस तरह से बेहतर तरीके की ओर ले जाए। उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनके मैनिफेस्टो क्या है और जो कैंडिडेट को उन्होंने इलेक्शंस के लिए टिकट्स दिए हैं उनके प्रोफाइल कैसे हैं। ये सभी आज हमारे आधुनिक जग में ये सभी चीज़ें अब काफ़ी आसान हो गई कि आप कैंडिडेट के खुद के प्रोफाइल देख सकते हैं। जैसे आज एडीआर में हमारे साथ जो आए वे लोगों ने इस पे काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। आपको इलेक्शंस के पहले ही हर कैंडिडेट्स के एफिडेविट्स आपको अवेलेबल किए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शरद जी, अगर कोई जैसे नया वोटर, जैसे हम की बात कर रहे हैं, जो नए वोटर आगे शामिल हुए हैं इस बार, अगर उनको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है या जैसे हमने अपनी कार्यक्रम में पहले भी डिस्कस किया कि उन्हें अगर अपना नाम कुछ बदलवाना है या किसी भी तरह की कोई जानकारी है उसमें बदलाव करना है, तो वहां पर उनको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जो है वो अतिरिक्त आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, नया वोटर्स का तो फॉर्म 6C भरना पड़ेगा ऑनलाइन या ईआरओ के ऑफिस में भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में बहुत सुविधा है करने के लिए, इसलिए तो उसमें और ज़्यादा बेहतर होगा इसमें ये करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बलवंत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और के महेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वोटिंग एक आपका ऐसा राइट है जिसका इस्तेमाल जो है आपको जरूर करना है, क्योंकि लोकसभा का ये महापर्व जो है वो 5 साल में एक बार आता है। ऐसे में अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए और लोकसभा को जिता दीजिए, लोकतंत्र को जिता दीजिए।